नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम स्किन एलर्जी के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर गौतम मोदी। डॉक्टर साहब पटना समेत पूरे बिहार के जाने माने एलर्जी स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब के तमाम दर्शकों को एक स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्किन एलर्जी की जब हम बात करें तो मेरी शुभकामना आप सबके साथ है कि आपको सभी को एक सुंदर काया मिले। तो डॉक्टर साहब, हम स्किन एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि स्किन एलर्जी जो होते हैं इसके कारण क्या है और किस किस टाइप के स्किन एलर्जी होते हैं। त्वचा यानी स्किन हमारे शरीर का सबसे एक्सपोज्ड यानी सबसे प्रदर्शित अंग है। ये हमारे शरीर का सबसे लंबा अंग है, जो सर से लेकर पैर तक हमारा शरीर त्वचा से ढका हुआ है। 7 से 9 लेयर्स की स्किन होती हैं और हर प्रकार के शरीर के हर जगह पर हमारे आंतरिक अंगों की रक्षा त्वचा ही करती है। सामान्य रूप से ये बहुत मजबूत अंग है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक धूप, वर्षा और अलग अलग प्रकार के वज्रपातों को सहते हुए हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। परंतु जब शरीर पर असामान्य रूप से त्वचा पर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाए तो उसे स्किन एलर्जी कहते हैं। स्किन एलर्जी सामान्य रूप से अगर आप देखें तो खुजली, दाने निकलना, लाल हो जाना, जिस भी जगह पर आपको खुजली हो वहाँ खुजलाने के बाद लकीर हो जाना, सामान्य सूजन हो जाना और इसके अलावा किसी प्रकार की खरोंच या किसी प्रकार का कट्स हो जाना, जैसे हथेली में और पैरों में मौसम बदलते समय लोगों को कट हो जाता है, कट जाता है। ये अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जो सब मिल करके एक स्किन एलर्जी का रूप लेती हैं। जैसा कि हम एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी किसी के शरीर पे देखा जाता है कि काले काले दाग हो जाते हैं एलर्जी को लेकर। तो अगर वो कोई आपके पास आता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। काले दाग लेकर के अगर कोई व्यक्ति एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आता है, बहुत ही विशेष सवाल है। तो दवाओं के रिएक्शन होने के बाद, खुजली होने के बाद, चकत्ते होने के बाद उस जगह पर काले दाग हो जाते हैं। ज़्यादातर ये देखा जाता है आइबोब्रूफेन दर्द की दवा से, पेट खराब की दवाई से और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक से, जिसे हम फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। एक बार शरीर में जहाँ काला हो जाता है, दोबारा अगर गलती से भी उस दवा का सेवन किया गया तो वहीं पर काला होगा। इसके अलावा अगर और किसी कारण से व्यक्ति आता है कि काले काले दाग हो रहे हैं तो पहले कारण का पता लगाया जाता है। हम कुछ जिसे टॉपिकल लोशन बोलते हैं, जो त्वचा पर लगाने के लिए लोशंस होते हैं अलग अलग तरीके, उनका इस्तेमाल करने बोलते हैं। एंटी एलर्जिक दवाओं का सेवन करने बोलते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में ये सख्त हिदायत देते हैं कि दर्द की दवा, बुखार की दवा और एंटीबायोटिक्स या यूँ कहिए किसी भी प्रकार की अन्य दवा का इस्तेमाल बिना चिकित्सक सलाह के ना लें। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि स्किन एलर्जी, तो एक अगर इंसान को हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट क्या क्या दिया जाता है। स्किन एलर्जीज़ के कारण पहले पता लगाया जाता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको सुबह का हवा लगता है या पराग कण लगते हैं तो उनको खुजली और चकत्ते होने लगते हैं। बहुत से लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जब जिसे दौनी कहते हैं हम, गेहूं की कटाई, डस्ट लगने से, चावल का डस्ट लगने से, रोड के डस्ट लगने से, जो ही गर्दा का संपर्क त्वचा पर होता है खुजली शुरू हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में किसी भी प्रकार के त्वचा एलर्जी में जो एलर्जी की सबसे मानक तरीका है, प्रक्रिया है कि पहले पता लगाइए कि किस चीज़ से आपको हो रहा है, जो एलर्जी टेस्ट से होता है, और उसके बाद आप उसी चीज़ की वैक्सीन ट्रीटमेंट मरीज को प्रदान करिए, जिस पद्धति को हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। यही विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी प्रमाणित एकमात्र चिकित्सीय पद्धति है, जिससे न सिर्फ आप त्वचा एलर्जी को बल्कि किसी भी एलर्जी को मनुष्य के लिए जितना प्रभावित वो करती है उसे कम से कम करके पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो अगर एलर्जी की बात हम कर ही रहे हैं तो देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को बालों की भी एलर्जी होती है।
बाल में खुजली किया और वहाँ से एक देखा जाता है कि बाल भी हट जाते हैं थोड़ी सी खुजली से, ऐसा क्यों? रिया जी, जहाँ तक बालों का सवाल है, मुझे लगता है कि मैं स्वयं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ इस बात का जवाब देने के लिए। हालांकि मेरे बालों का हटना एलर्जी के कारण नहीं हुआ है, लेकिन बालों के हटने का जो समस्या है आज के दिन, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सभी बोरिंग पानी का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत हार्ड होता है, और उसी से शैम्पू इत्यादि करते हैं। मानसिक तनाव, नींद की कमी और अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के इस्तेमाल के जरिए भी ये देखा जा रहा है कि नए जनरेशन में हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। अब जहाँ एलर्जी की आप बात करेंगे, तो अगर हमारे स्कैल्प में यानी सर की त्वचा में अगर किसी प्रकार का डैंड्रफ या किसी प्रकार की दाद, खुजली, एलर्जी हो जाती है, उसके चलते जो हेयर फॉल होता है, तब तो फिर ऑइंटमेंट से, एंटीबायोटिक से, एंटी एलर्जिक टैबलेट से इस्तेमाल करके उनका इलाज करके बालों के झड़ने को रोका जा सकता है। विटामिन ई का सेवन देखा गया है कि बालों के जड़ों को मजबूत करता है और झड़नों को रोकता है। जैसा कि आपने विटामिन ई के बारे में जिक्र किया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो लोग विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करते हैं, तो ये इन्हों कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके सही तरीके नहीं मालूम होते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत या फॉर दैट रीज़न विटामिन D3 या किसी प्रकार के मल्टीविटामिन के इस्तेमाल की आवश्यकता अब इसलिए पड़ने लगी है क्योंकि हम लोगों ने प्रचुर मात्रा में हरी साग सब्जी, फल इत्यादि का सेवन बहुत कम कर दिया है। बच्चों में, युवाओं में आप देखिएगा तो मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन को प्रधानता दी जाती है, न सिर्फ स्वास्थ्यवर्धक भोजन को। तो आज के दौर में अगर ये एक प्रचलन बन भी गया है, तो विटामिन ई या विटामिन D3 या कोई भी मल्टीविटामिन की समय समय पर अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं, तो उससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पर दोबारा इस बात को दोहरा दूंगा मैं सभी दर्शकों के लिए कि किसी भी प्रकार की दवा का सेवन अपने चिकित्सक के सलाह के बिना न किया करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमें जानकारी दी है स्किन एलर्जी के बारे में। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी। मैं सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करूंगा कि इनको एक सुंदर काया मिले। तो आप डॉक्टर गौतम मोदी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ स्किन एलर्जी के बारे में साझा की है, और ये भी बताया है कि हमें किसी भी दवाई का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।